हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि मैंने आपके गोलीय संधारित्र और समांतर प्लेट का संधारित्र कराया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जो चालक की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, जब हम किसी चालक प्लेट को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के दौरान जो कार्य किया जाता है वही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब हम किसी चालक प्लेट को आवेशित करते हैं जब हम किसी चालक प्लेट को आवेशित करते हैं तो आवेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन मतलब आवेशन के दौरान आवेश का स्थानांतरण जब हम किसी चालक प्लेट को आवेशित करते हैं तो आवेशन के दौरान आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो आवेश के स्थानांतरण में यांत्रिक कार्य किया जाता है। यही यांत्रिक कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो यांत्रिक कार्य किया गया है, यही यांत्रिक कार्य क्या होता है? चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि चालक की धारिता C है तथा चालक से उत्पन्न विभव B है। यदि आवेशन के दौरान चालक को dq आवेश दिया गया है, तब चालक के द्वारा सूक्ष्म कार्य BDQ किया जाता है। भाई कितना कार्य किया जाता है? DW बराबर BDQ।
और आप जानते हैं बी बराबर कितना होता है हमारा, क्यू अपॉन सी। तो जहां भी वी है वहां बी के स्थान पर क्यू अपॉन सी लगाएंगे, इनटू में डी क्यू। अब आपको पता है क्यू के सामने भी डी क्यू है पीछे, और डब्ल्यू के सामने क्या डी है। और भाई ये डी क्यू कह रहा है कि क्यू का क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने पर मतलब संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करने पर तो कितना होगा भाई, डी डब्ल्यू बराबर 1/c क्यू इंटू में डी क्यू। मैंने आपको बताया था कि यदि समाकलन करना हो मैं एक्स की पावर एन, यानी यहाँ क्यू की पावर कितनी, एक है, तो इसका जो समाकलन होता है वो एक्स की घात एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन। तो भाई डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो जाएगा 1/c, इसका कितना हो जाएगा, क्यू की घात 1+1 बट्टे में 1+1, ये हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर एक और एक कितने बनते हैं, दो। तो वन डब्ल्यू बराबर 1/2c इंटू में क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, क्यू को अलग करता हूं, क्यू गुणा में क्यू बट्टे में सी। क्यू अपॉन सी क्या होता है भाई, तो डब्ल्यू बराबर 1/2 बी होता है। बी बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन सी ना होता, कितना होगा, डब्ल्यू बराबर 1/2 बी क्यू। और हम जानते हैं क्यू बराबर कितना होता है, सी बी। तो डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा, 1/2 वी, और क्यू का मान कितना होता है, सी बी। तो डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा, 1/2 सी बी स्क्वायर। यही, और आप जानते हैं चालक के द्वारा किया गया कार्य ही, चालक के द्वारा किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तब यू बराबर कितना होगा भाई, 1/2 सी बी स्क्वायर। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला जो टॉपिक है वो है आपका समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व। तो भाई किसी संधारित्र की, किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य प्रति इकाई आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की, धारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य प्रति इकाई आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा 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 घनत्व कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसे
स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य का क्षेत्रफल ए तथा परावैद्युतांक के है। भाई संधारित्र की प्लेटों के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है ए, तथा परावैद्युतांक कितना है के है। तब संधारित्र की धारिता सी बराबर, मैंने आपके लिए पढ़ाया था कितना होता भाई, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी, क्योंकि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, डी होती है। माध्यम का परावर्तनांक कितना होता है, के। प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल कितना होता है, ए, और कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट। तो सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, अभी मैंने आपके लिए पढ़ा था पिछले टॉपिक में, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो हमारे पास C का जो मान आया वो के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी इंटू में बी स्क्वायर। अब करते क्या है, डी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, डी से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। तो U बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर इंटू में डी। अब बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर देख के आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, भाई ये तो हमने पहले कभी पढ़ा है। तो आप जानते हैं ई बराबर बी अपॉन डी होता है, और मैं वर्ग कर दूं तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर, तो किसका मान हुआ है, ई स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो U बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में डी। कितना आएगा भाई, 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे में डी। आपको पता ही है ऊर्जा घनत्व जो होता है हमारा प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व U बराबर बड़ी वाली U बटे में V। बड़ी वाली U का जो मान आया वो 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में डी, और आयतन को मैंने दो भाग में तोड़ लिया, ए इंटू में डी में। भाई डी से डी कट गए, क्योंकि क्षेत्रफल गुणा में लंबाई क्या होता है, आयतन होता है, ए से ए कट गए। तो U बराबर कितना है, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यदि वायु के लिए परावैद्युतांक जो है वो 1 है। आप सभी जानते हैं कि वायु के लिए के का जो मान होता है वो 1 होता है। तो कितना आएगा भाई, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्योंकि ये जो ऊर्जा घनत्व वैद्युत क्षेत्र के कारण है, तो इसे यूई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम, यूई से, यूई, क्योंकि ये जो ऊर्जा घनत्व वैद्युत क्षेत्र का है। तो यूई का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।